चलो भाई देखो, आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं जर्नल की, है ना। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने ये तो पढ़ा था कि जर्नल क्या होता है, इसका फॉर्मेट भी हमने देखा था। अच्छा, कितने कॉलम होते हैं इसमें? 5, 4 नहीं 5 कॉलम। कौन कौन सा? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट वाला कॉलम, है ना। तो वो 5 कॉलम कौन कौन सा है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो होता है, और डेबिट का एक कॉलम और क्रेडिट का एक कॉलम। समझे नहीं समझे? देखो, इस तरह से अपने पास जर्नल बनता है ना। ये इसका फॉर्मेट है। अब लास्ट वाली क्लास में हमने ये तो देखा था कि कैपिटल के रिलेटेड जो हमने किस तरह से, अगर मालिक बिजनेस में पैसा लेके आता है कि उसकी एंट्री क्या होती है, यानी कैपिटल रिलेटेड जर्नल एंट्री हमने सीख ली थी, है ना। आज हम आगे बढ़ने वाले कुछ और एंट्रीज के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे। अभी देखो फॉर्मेट में हटा रहा हूं, ठीक है ना, जगह ये ज्यादा ले रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, विदाउट फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्रीज दिखाऊंगा। बाकी आपको पता है कैसे करना है। डेट के कॉलम में डेट लिखना है, यहाँ पे एंट्री लिखनी है। यहाँ पे लेजर फोलियो क्या होता है? ये लेजर फोलियो क्या होता है? ये जर्नल के बाद आप क्या बनाते हो? लेजर। लेजर के कौन से पन्ने पे तुमने वो एंट्री लिखी है, वो आइटम लिखा है, उसका वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, सो दैट कल को आसानी हो कि लेजर में कहां पे ये एंट्री की गई है, ठीक है ना। क्लियर है? इसी तरह लेजर जब आगे पढ़ने वाले वहां पे होता है जर्नल फोलियो, ठीक है ना। तो उसके बाद ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है ना। विदाउट फॉर्मेट बता रहा हूं मैं अभी, ध्यान से समझना। देखो भाई, मान लो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। यही एंट्री की थी ना पिछले क्लास में हमने। अरे यही तो पढ़ा था ना हमने। अच्छा, रूल मुझे बताओ फटाफट से। रूल क्या है मॉडर्न अप्रोच का? एसेट और एक्सपेंस, बढ़ेगा तो डेबिट करने का, घटा तो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट, है ना। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपने पढ़ा है। पर्सनल के लिए अलग रूल है, रियल के लिए अलग रूल है, और नॉमिनल के लिए अलग रूल है। आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन आसान होता है अप्लाई करने में, यही आसान रहता है, इसलिए आप ये याद रखो। देखो, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 5 लाख रुपए से राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश क्या है? एसेट, बढ़ा तो डेबिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 5 लाख रुपए से, ठीक है ना। लेकिन ये 5 लाख दिए किसने? मालिक ने दिए। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। एंट्री कहां पे कर रहे हो? बिजनेस में कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? साथ साथ में कर्जा चढ़ाना। किसका कर्जा? मालिक का। अब मालिक के कर्जे को क्या कहते हैं आप अपने पास? कैपिटल कहते हैं ना। अरे बोलो, कैपिटल कहते हैं ना। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या बताया था, ऊपर डेबिट लिखना होता है, थोड़ा सा राइट वर्ड जाके सामने वर्ड टू लगा के लिखना है, फिर वो खाते का नाम जो क्रेडिट करना है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है 5 लाख रुपए। बताओ समझे नहीं समझे? अरे बोलो ना। अब देखो यहां पे समझ, आज हम बात करने वाले हैं, आज सबसे पहले स्टॉक की बात करूंगा मैं। किसकी? समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मान लो आपके पास ऐसे दी है ट्रांजैक्शन, एक हुई है, परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹60,000। 60,000 रुपए का आपने माल खरीदा है। कितने का? कितने का माल खरीदा? 60,000 रुपए का। देखो, खरीदा क्या है? स्टॉक खरीदा गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ रूल्स लगा के क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? अरे क्लियर है या नहीं है? इतनी सी एंट्री दी है। देखो क्या दिया है? परचेज स्टॉक फॉर ₹60,000। अब यहां पे ये दिया ही नहीं है कि उधारी पे खरीदा या नकद खरीदा, न पार्टी का नाम वगैरह दिया। अगर पार्टी का नाम ना दिया है
और आपके पास सिंपली ऐसे एंट्री ये माना जाता है कि ये कैश में खरीदी गई। किसमें खरीदी गई? अच्छा मुझे बताओ, खरीदा क्या तुमने? स्टॉक खरीदा। तो बिजनेस में क्या है? बिजनेस में क्या है? स्टॉक आया है ना, खरीदा है ना हमने। तो हमारे पास क्या है? सर स्टॉक आया। तो क्या करोगे आप? क्या बोलोगे? सर स्टॉक आया। तो स्टॉक क्या है? एसेट। बढ़ा तो डेबिट। चलो मान लिया मैंने कर दिया स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, कितने से? 60,000 रुपए। ठीक है, स्टॉक अकाउंट क्या कर दिया मैंने? ठीक है, आपका ही मानते। ये थोड़ा मैं इसको यहां पे समझो बात को। स्टॉक अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया आपके कहने पे। अच्छा गया क्या? गया पैसा। तो क्या किया होगा आपने? पैसा क्या? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा 60,000 रुपए से। बताओ यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है? यहां पे मैंने देखो मार्क किया इसको। दिक्कत ये है, याद रखना, जिस चीज का धंधा होता है ना अपने पास, यानी जिस चीज का बिजनेस कर रहे होते हो, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं अगर ये मार्कर बेचता हूं, ये मार्कर क्या बना मेरे लिए? स्टॉक बोल लो, गुड्स बोल लो, तो मैं धंधा इस चीज का कर रहा हूं। अगर कोई बंदा पर्दे वगैरह कपड़ा बेचता है तो कपड़ा उसके लिए क्या बना? स्टॉक। अगर कोई बंदा मान लो सेलफोन्स बेच रहा है तो सेलफोन्स, मोबाइल फोन्स, उसके लिए क्या बना? स्टॉक बना। समझ रहे हो बात को? अब स्टॉक की खरीदारी पे, जब भी बिजनेस में स्टॉक खरीदा जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक कभी भी खुद को खुद रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो मेन चीज तुम बिजनेस की चीज का कर रहे हो, स्टॉक का। तो स्टॉक तुमको खरीदना भी है और कल को बेचना भी है। खरीदारी के टाइम पे स्टॉक को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक वर्ड दिया गया है, यानी स्टॉक के बदले यहां पे आपको लिखना है परचेज अकाउंट। क्या लिखना है? समझे बात को? नहीं समझे? यानी स्टॉक को किससे रिप्रेजेंट करना है? स्टॉक को नहीं, स्टॉक के आने को। जब स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? परचेज से। किससे? तो यहां पे मैं स्टॉक के बदले क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपए। अरे बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? अब इसी तरह आप बोलोगे सर कल को ये स्टॉक बेचना है, उस टाइम पे कौन रिप्रेजेंट करेगा? अरे सिंपल सी बात है, खरीदने पे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है परचेज, बेचने पे स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा सेल्स। कौन? सेल्स अकाउंट खुलेगा वहां पे। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले उसकी। मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? तो स्टॉक कभी भी खुद को खुद रिप्रेजेंट नहीं करता। तो रिप्रेजेंट करने वाला कौन है उसको? परचेज अकाउंट। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब आगे देख लो, एक और ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं यहां पे। देखो नरेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग स्टॉक परचेज्ड फॉर ₹60,000। बताओ समझे नहीं समझे? एक और एंट्री करें, फिर स्टॉक के रिलेटेड ही करें। बताओ, अब ऐसे दिया है आपके पास, परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹30,000 फ्रॉम रमेश। देखो भाई हुआ क्या, 30,000 रुपए का स्टॉक फिर से खरीदा गया, लेकिन इस बार पार्टी का नाम दिया है कि किससे खरीदा? किससे खरीदा? सर रमेश से खरीदा। अच्छा यहां पे सवाल उठता है, क्या क्वेश्चन में ये दिया गया है ये उधारी पे खरीदा है या नकद में खरीदा? नहीं ना दिया। अरे यहां पे पता चल रहा है कि कैसे खरीदा, नहीं ना दिया। याद रखना है, जब भी पार्टी का नाम दिया हो, पार्टी का नाम क्या है? रमेश। जब तुम माल खरीद रहे हो और पार्टी का नाम दिया है और ये पता नहीं चल रहा कि ये उधार पे खरीदा हो या नकद में खरीदा, हमेशा क्या मानोगे? ये उधारी पे खरीदा है। क्या खरीदा है? लेकिन उधारी पे कब? जब पार्टी का नाम दिया गया हो, जब पार्टी का नाम दिया गया हो। लेकिन यहां देखो ऊपर क्या था? परचेज स्टॉक फॉर 60,000, पार्टी का नाम था? नहीं था। इसलिए हमने ऐसे केस में क्या मानना होता है? नकद में खरीदा। लेकिन जब पार्टी का नाम दिया गया हो और ये पता ना चले कि नकद है या उधारी में है, तो हमेशा क्या मानोगे? ये उधार पे खरीदा गया है। क्या खरीदा गया है?
यानी ऑन क्रेडिट खरीदा गया। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन, अब जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं जरा बताओ, आप ही अपने दिमाग से बताओ क्या होगा। अरे बोलो ना। देखो फिर से स्टॉक आ रहा है ना, अभी अभी मैंने आपको बोला स्टॉक खुद को कभी भी खुद रिप्रेजेंट, तो स्टॉक आ रहा है ना। स्टॉक क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा तो डेबिट, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करेगा इसको? एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या होगा फिर? परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने से? 30,000 रुपए से। कितने से? 30,000 रुपए से। मुझे बताओ जब तुमने ये माल खरीदा किससे खरीदा? रमेश से। और मैंने रूल क्या बताया यहाँ पे, क्या माना? जब पार्टी का नाम दिया हो और ये पता ना चले कि उधार पे हो या नकद में हो, यू हैव टू कंसीडर इट ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे ही मानना है ना ये। अगर क्रेडिट पे उधारी पे खरीदा तो रमेश का कर्जा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अरे बोलो ना। रमेश का कर्जा चढ़ा हमारे बिजनेस पे। तो कर्जा क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करने का। तो यहां पे क्या करेंगे? किसको क्रेडिट करेंगे? टू रमेश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 30,000 रुपीज से। बताओ समझे नहीं समझे? और यहां पे क्या लिखोगे? नरेशन बीइंग स्टॉक परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। समझ आई बात तो बताओ। अरे क्लियर है यहां पे? एक और एंट्री देख लो फिर से। परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹20,000 फ्रॉम कुमार एंड कंपनी इन कैश। देखो यहां पे अब क्या है, इधर ध्यान दो। इधर क्या हो रहा है? फिर से माल खरीदा गया 20,000 रुपए का। किससे खरीदा? कुमार एंड कंपनी से। और कैसे खरीदा? कैश में। क्या यहाँ पे पार्टी का नाम मायने रखता है? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे साफ साफ दिया है ये कैश में खरीदा गया। तो इधर पे एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू। अरे बोलो ना, फिर से पढ़ो ये जरा, क्या बोल रहा हूं। परचेज स्टॉक खरीदा, फिर से हमने 20,000 रुपए का खरीदा। किससे खरीदा? कुमार एंड कंपनी। लेकिन साथ साथ में क्या दिया है? इन कैश, यानी ये नकद में खरीदा है। नकद वाली एंट्री कैसे होती है? देखो स्टॉक खरीदा तुमने तो स्टॉक आया, एसेट बढ़ा तो डेबिट। रिप्रेजेंट कौन करेगा? अरे बोलो ना। परचेज अकाउंट होगा ना। क्या हो गया तुम लोग को? परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा ना फिर से। अरे जब भी माल आएगा हमेशा, चाहे नकद हो या उधारी हो, परचेज तो डेबिट होगा ही होगा। समझ आई बात? कितना? 20,000 रुपए। मुझे बताओ क्रेडिट क्या करेंगे? अरे बोलो ना। कैश या कुमार एंड कंपनी? एग्जैक्टली कैश। तो यहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 20,000 रुपए। बीइंग स्टॉक परचेज्ड इन कैश। बोलो समझे नहीं समझे? अच्छा एक और एंट्री फिर से। परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹20,000 फिर से फ्रॉम सुरेश एंड कंपनी एंड पेड हिम ₹15,000। अब यहां क्या हुआ है मुझे बताओ। फिर से स्टॉक खरीदा गया, ध्यान से पढ़ना। कितने का खरीदा तुमने भाई? 20,000 का खरीदा। किससे खरीदा? सुरेश एंड कंपनी से। किससे खरीदा? लेकिन एक चीज नोटिस करो यहां पे क्या दिया है? एंड पेड हिम। अभी जो पैसा दिया तुमने उसको कितना दिया? 15,000 ही दिया। कितना दिया? अरे समझ आई बात? कितना दिया तुमने उसको? और कुछ दिया है? और कोई कहानी है यहाँ पे? नहीं। तो हुआ क्या है? 20,000 रुपए का तुमने माल खरीदा, 15,000 उसको हाथ में दे दिए। दैट मीन्स 5,000 क्या है? लायबिलिटी है, कर्जा है। किसका कर्जा? सुरेश एंड कंपनी का। मुझे बताओ, देखो अभी तक ये जो एंट्रीज थी ये तो सिंपल थी, अब ये कंपाउंड वाली है। क्या करोगे यहाँ पे? पता मुझे। फिर से क्या आ रहा है बिजनेस में? क्या आ रहा है? स्टॉक आ रहा है ना।
स्टॉक को रिप्रेजेंट कौन करेगा? परचेज अकाउंट। तो क्या करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। मुझे बताओ कितने से करेंगे डेबिट? अरे स्टॉक कितने का आ रहा है? स्टॉक तो 20,000 का आ रहा है ना, तो इसमें क्या सोचना, 20,000 का आ रहा है। लेकिन मुझे बताओ जब पैसा गया, कितना पैसा दिया तुमने? 15 ही दिया ना तुमने। तो कैश, कैश क्या है? एसेट। एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 15,000। लेकिन दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है कि डेबिट हो रखा है 20, क्रेडिट हो रखा है सिर्फ 15। अब ये तो एंट्री सही नहीं है, बिकॉज डुअलास का कंसेप्ट क्या कहता है? हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का अपोजिट में इक्वल डेबिट होता है। तो यहां से 5,000 कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अरे बोलो ना, 5,000 कम पड़ रहा है ना। वो 5,000 क्या है? अरे सर 20 का खरीदा, 15 दे दिया, 5 का अभी भी लायबिलिटी हम पे है कि नहीं है? अरे बोलो फिर। तो कर्जा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करने का। किसकी लायबिलिटी? सुरेश एंड कंपनी। तो यहां पे टू सुरेश एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम सुरेश एंड कंपनी एंड पेड हिम रुपीज 15,000। बताओ समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? नहीं आई समझ? तो देखो मैं फिर से समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ध्यान दो। देखो एंट्री हमारी क्या है? ये है ना, ये हुआ क्या है? आपने परचेज किया स्टॉक कितने का? अच्छा बस इतना, बाकी देखो ही नहीं। स्टॉक परचेज किया। बिजनेस में क्या है? आपके पास क्या है? स्टॉक आया ना। कितने का स्टॉक? 20,000 का। स्टॉक क्या है? एसेट। बढ़ा तो, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करेगा इसको? तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। यहां तक समझ आया? आया कि नहीं आया? देखो जब 20,000 का मेरे पास स्टॉक आया, यहां पे है सुरेश एंड कंपनी, इनका बिजनेस है ना। इससे मैंने क्या किया? स्टॉक तो ले लिया ना मैंने, 20,000 का स्टॉक मैंने ले लिया, और लेकिन मैंने इसको क्या दिया? 15,000 रुपए कैश दिया। क्या दिया? लेकिन 5,000 अभी नहीं दिए, यानी वो बकाया है ना, यानी वो मेरे पे क्या चढ़ा? लायबिलिटी है ना। तो हुआ क्या? अब गया क्या? कैश क्या है? एसेट। एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो यहां पे मैंने क्या किया? टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000। यहां तक समझ आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या हुआ? 5,000 अभी भी रह रहे हैं ना। कौन सा 5,000? जो सुरेश की ओर मुझे देना है, मगर मैंने अभी दिया नहीं। तो वो मेरे पे क्या बना? कर्जा बना ना। कर्जे को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल क्या है? बढ़ा तो क्रेडिट। तो यहां पे लायबिलिटी का नाम क्या है? सुरेश एंड कंपनी। टू सुरेश एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 5,000 का। समझ आई बात? अरे लायबिलिटी है ना हम पे, ये कर्जा है ना। क्लियर है या नहीं है? आई बात समझ? तो ये अलग अलग तरीके से तुमसे एंट्री पूछी जा सकती है। किसके बारे में? स्टॉक के बारे में। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब आगे जाके इसी ट्रांजैक्शन में हम जोड़ने वाले हैं डिस्काउंट, लेकिन मैंने अभी तक आपको डिस्काउंट पढ़ाया नहीं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? पक्का? ओके।